गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर रेखा सालवी। आज हम जेनेटिक्स की इम्पोर्टेंट टर्म्स जैसे जेनेटिक्स, हेरिडिटी, वेरिएशन, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस को पढ़ेंगे। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किसे कहते हैं या जेनेटिक्स की परिभाषा। जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म or a branch of biology that deal with the heredity and variation of organism. जेनेटिक अर्थात आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के अंतर्गत वंशागति तथा विभिन्नताओं दोनों का सम्मिलित अध्ययन किया जाता है। यह हम कह सकते हैं जेनेटिक्स में हेरिडिटी एंड वेरिएशन दोनों की ही स्टडी की जाती है, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। अर्थात जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज ए जेनेटिक्स। या आनुवांशिकी के अंतर्गत वंशागति एंड विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल एंड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं एंड आधुनिक आनुवांशिकी के जनक बैटसन कहलाते हैं। नेक्स्ट, हेरिडिटी। हेरिडिटी किसे कहते हैं? द पासिंग ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि हेरिडिटी जिसे हम वंशागति भी कहते हैं। आनुवांशिकी लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना हेरिडिटी कहलाता है। अर्थात आनुवांशिकी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना हेरिडिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल within a species. This can be caused by inherent or environmental factor. Variation can be continue or discontinue. वेरिएशन एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य में पाए जाने वाली असमानताओं को विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू हो सकती है। कंटिन्यू जिसे सतत विभिन्नताएं कहते हैं एंड डिसकंटिन्यू जिसे असतत विभिन्नताएं कहते हैं। कंटिन्यू वेरिएशन जो क्रॉसिंग ओवर के कारण होती है एंड डिसकंटिन्यू वेरिएशन जो म्यूटेशन के कारण होती है। इस तरह से वेरिएशन के एक ही स्पीसीज के बीच में पाए जाने वाले मेंबर्स के बीच में जो असमानताएं पाई जाती है उसको हम विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नताएं कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू हो सकती है। कंटिन्यू क्रॉसिंग ओवर के कारण होती है एंड डिसकंटिन्यू म्यूटेशन के कारण होती है। नेक्स्ट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। होमोजाइगस term used to refer to a organism that has two identical allele for a particular trait. जब किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए या किसी लक्षण के लिए दो आइडेंटिकल एलील प्रेजेंट होती है तो उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। एंड हेट्रोजाइगस द टर्म यूज टू रेफर टू एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज टू डिफरेंट एलील फॉर ए सेम ट्रेट। जब किसी ट्रेट के लिए या किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए या किसी विशेष लक्षण के लिए दोनों ही एलील जो होती है डिफरेंट होती है तो इसको हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। एग्जाम्पल, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर दे आर होमोजाइगस कंडीशन कहलाती है। एंड हेट्रोजाइगस अवस्था कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ये अवस्था जो शो हो रही है हम इसको हेट्रोजाइगस अवस्था कहते हैं। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस अवस्था में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो हम देखते हैं कि लक्षणों को नियंत्रित करने वाले दोनों एलील समान होते हैं या किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाला या किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले दोनों एलील एक समान होते हैं तो वो होमोजाइगस कहलाती है। एंड हेट्रोजाइगस अवस्था में किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले दोनों एलील जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं तो इस अवस्था को हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। यानी कि होमोजाइगस में दोनों एलील एक समान होते हैं जबकि हेट्रोजाइगस अवस्था में या हेट्रोजाइगस में
दोनों एलील जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एंड होमोजाइगस अवस्था में एक ही प्रकार के गैमेट्स का निर्माण होता है, जबकि हेट्रोजाइगस अवस्था में 2 प्रकार के गैमेट्स का निर्माण होता है। या हम इस तरह से हम देखते हैं, होमोजाइगस अवस्था जो होती है वो डोमिनेंट भी हो सकती है एवं रिसेसिव भी हो सकती है, जबकि हेट्रोजाइगस हमेशा डोमिनेंट होगी। जिस तरह से हमने इसमें देखते हैं कि ये अवस्था कैपिटल आर ये होमोजाइगस जो होंगे वो प्रभावी होंगे या डोमिनेंट हो सकती है, डोमिनेंट अवस्था होती है। स्मॉल आर जो कि अप्रभावी होती है। यानी कि होमोजाइगस जो होती है वो डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों प्रकार की हो सकती है, जबकि हेट्रोजाइगस अवस्था जो होती है वो हमेशा प्रभावी या डोमिनेंट डोमिनेंट होती है। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में जेनेटिक्स किसे कहते हैं, वेरिएशन किसे कहते हैं, हेरिडिटी क्या होती है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस अवस्था क्या होती है, इसके बारे में हमने देखा। हमने फर्स्ट देखा जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज ए जेनेटिक्स। यानी कि जेनेटिक्स में हम विभिन्नताएं एंड वंशागति का अध्ययन करते हैं। हेरिडिटी द पासिंग ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यानी कि एक लक्षणों का या आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना हेरिडिटी कहलाता है। वेरिएशन एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य में पाई जाने वाली असमानताओं को हम वेरिएशन कहते हैं। हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस जब किसी पर्टिकुलर ट्रेट को 2 आइडेंटिकल एलील कंट्रोल करते हैं तो उसको हम होमोजाइगस अवस्था कहते हैं। एंड हेट्रोजाइगस अवस्था में किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए 2 डिफरेंट एलील होते हैं तो हम उसको हेट्रोजाइगस अवस्था कहते हैं। एंड होमोजाइगस अवस्था में एक ही प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, जबकि हेट्रोजाइगस में 2 अलग प्रकार के गैमेट्स का निर्माण होता है। होमोजाइगस अवस्था डोमिनेंट एंड रिसेसिव हो सकती है, जबकि हेट्रोजाइगस अवस्था हमेशा डोमिनेंट होगी। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में इनकी डेफिनेशन क्या होती है देखी। थैंक यू।